जिस प्रकार से एक घर में कुलदेवी और कुलदेवता दोनों भी होते हैं और कुलदेवी भी किन्हीं घरों में पूजी जाती है, कुलदेवता नहीं पूजे जाते। कई घरों में कुलदेवता केवल पूजे जाते हैं, कुलदेवी नहीं पूजी जाती। तो उसी तरीके से किसी नगर, किसी गांव के बादशाह कहे जाते हैं नगर खेड़ा, और खेड़ा देवता के नाम से पूजे जाते हैं। ये जो खेड़ा देवता होते हैं ये पूरे गांव के रक्षक होते हैं। अगर गांव में कोई भी परेशानी आती है तो खेड़ा देवता जो है वो उसको संभाल लेते हैं। गांव के बाहर से कोई बीमारी, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नकारात्मक शक्ति अगर प्रवेश करने वाली होती है तो सबसे पहले खेड़ा देवता ही उसको रोकते हैं। और गांव के अंदर या नगर के अंदर जो व्यक्ति खेड़ा देवता की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती, बीमारियां प्रवेश नहीं करती। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की देने जा रहा हूँ, वो है चावड़ माता के ऊपर। चावड़ माता कौन है और कैसे इनकी सेवा पूजा की जाती है और क्या इनका भोग है, कहाँ इनका स्थान होता है। मैंने आपको बताया जिस प्रकार से कुलदेवी और कुलदेवता आपके घर में स्थान पाते हैं उसी प्रकार से आपके खेड़ा देवता आपके गांव में स्थान पाते हैं। कई जगह उनका मठ बना दिया जाता है और मठ पे पूरे गांव के लोग, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी हो, वो अधिकतर लोग सभी जात को लोग जो है उन्हें पूजते हैं। खेड़ा देवता के स्थान पर जाते हैं, उनकी जोत जलाते हैं, नहलाते हैं। मुस्लिम लोग नमाज वहाँ पे मत्था वो करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। और हिंदू लोग उन्हें स्नान कराते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो दोनों तरीके से वो खेड़ा देवता प्रसन्न होते हैं। खास तौर पर होली और दीपावली के दिन खेड़ा देवता के स्थान पर जाया जाता है। वहाँ पर लड्डू, मिठाइयाँ और दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन 11 दीपक जलाए जाते हैं और साथ ही जो दीपावली आती है, होली के दिन रंग लगाया जाता है खेड़ा देवता को और उनसे प्रार्थना की जाती है। तो खेड़ा देवता बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। उसी प्रकार से जैसे कई घरों में कुलदेवी होती है और कुलदेवता नहीं होते, दोनों होते हैं, उसी प्रकार कई गांव और नगरों में खेड़ा देवता भी होते हैं और चावड़ माता भी होती है। चावड़ माता एक खेड़ा देवता, दोनों एक ही कार्य होता है। चावड़ माता का भी कार्य जो है वो गांव की रक्षा करना होता है, नगर की रक्षा करना होता है, और खेड़ा देवता का भी यही कार्य होता है। चावड़ माता को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से माता मदानन है, माता शीतला है, माता शीतला 7 बहन है, उसी में से चावड़ माता भी एक रूप होती है। चावड़ माता की शक्ति को आप इस प्रकार से नाप सकते हैं कि कोई बड़े से बड़ा रोग चावड़ माता अपने कब्जे में कर लेती हैं। बड़े से बड़ा भूत प्रेत जिन मशान, चाहे वो कोई भी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, माता के कब्जे में उसे रहना होता है। चावड़ माता के साथ बहुत से देवी देवता चलते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि चौराहे वाली माता इनके साथ चलती है, साथ ही खेड़ा देवता इनके साथ चलते हैं, और भी अन्य देवी देवता, शमशान की शक्तियाँ भी इनके साथ चलती हैं। तो चावड़ माता की जो सेवा कर लेता है वो अपने पितृ कुलदेवी और कुलदेवता को भी प्रसन्न कर लेता है और बहुत तीव्र गति से प्रसन्न करता है। चावड़ माता के नीचे अधिकतर रोग दिए जाते हैं, अधिकतर रोग जो है वो चावड़ माता के नीचे दिए जाते हैं। और साथ ही होली और दीपावली के दिन एक सैनक उतारी जाती है घर परिवार के ऊपर से। मीठे चावल, सफ़ेद चावल होते हैं, वो उन्हें मीठा कर लिया जाता है गुड़ मिला के। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, हमारे घर में ऐसा होता है कि होली दीपावली के दिन पूरे घर परिवार के, यानी पूरे परिवार के लोग एक जगह बैठते हैं और 7 बार उस सैनक को उतारते हैं, जिसमें जो सैनक होती है वो मिट्टी की होती है। मिट्टी का एक प्लेट होती है, उसमें सफ़ेद चावल और थोड़ी बूरा या फिर गुड़ मिलाकर 7 बार उतार कर और चावड़ माता के स्थान पर रात को 9 या 10 बजे के बीच में रखा जाता है। वो उनका भोग होता है और गांव के सभी लोग रखते हैं। तो ये चावड़ माता का एक दिन, यानी होली दीपावली के दिन उनका भोग जाता है। और इस प्रकार चावड़ माता हर प्रकार से आपकी और हमारी रक्षा करती है, वो गाँव की पूरे की रक्षा करती है और हर प्रकार से आपको स्वस्थ रखती है। बहुत ज़बरदस्त पावर होती है चावड़ माता की, बहुत ज़्यादा। अब मैं बता देता हूँ, इनका दिन सोमवार का होता है और सोमवार के दिन दीपक जलता है इनका देसी घी का। और इनका जो प्रिय भोग है वो वैसे गुलगुले हैं, जैसे माता मदानन के गुलगुले चढ़ते हैं, उसी प्रकार से चावड़ माता को आप एक तरीके से माता मदानन का दूसरा रूप कह सकते हैं। तो जिस प्रकार माता मदानन की पूजा सेवा की जाती है चौराहे वाले की, चौगानन माता की, उसी प्रकार से चावड़ माता की भी पूजा सेवा की जाती है। तो सोमवार का दिन इनका होता है और इन पर कच्ची लस्सी, यानी कच्चा दूध में पानी मिलाकर वो उससे स्नान कराया जाता है। बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं ये। 7 बतासों पर सिंदूर लगाकर चावड़ माता को अर्पण किया जाता है, जिससे माता का ये भोग कहा जाता है। बाकी मैंने गुलगुले आपको बता दिया कि गुलगुले क्या होते हैं। गुलगुले भी माता को भोग लगते हैं। हमारे यहाँ पे पुए कहते हैं उन्हें, कई लोग गुलगुले कहते हैं उन्हें।
आटे में और पानी मिलाकर तेल में तला जाता है, मीठा चीनी मिलाकर उन्हें, तो वो गुलगुले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी सेवा की जाती है। त्योहारों पर चामुंडा माता की विशेष सेवा की जाती है। कई लोग साधना करते हैं, 11 दिन की साधना, 9 दिन की साधना भी इनकी होती है, 21 दिन की साधना भी इनकी होती है। इनको सिद्ध करने के बाद जो मदानन माता हैं, शीतला माता हैं, उनकी सिद्धि बहुत आसानी से मिल जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मसानियों में इनका भी एक नाम आता है, चामुंडा माता। तो ये अलग अलग गाँव में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और अलग अलग जगह पर इनका स्थान होता है। हर गांव के लोग किसी को भी पूजे, वो चाहे उनका कुलदेवी या कुलदेवता कोई भी हो, वो चामुंडा माता के स्थान पर जरूर जाते हैं, क्योंकि चामुंडा माता जो है वो पूरे गांव की रक्षा करती है। इसलिए आप भी देखिए, अगर आपके गांव में आसपास कहीं चामुंडा माता का स्थान है तो आप उन्हें कच्ची लस्सी से स्नान कराइए, उनकी सेवा कीजिए, तो वो आपके सभी कष्टों को हरेंगी। जो भी परेशानी होगी उसको जो भी बहुत जल्दी वो उसका नाश करेंगी। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर करें। हम मिलते